हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना फाइल को ओपन करे उस फाइल का डेटा आसानी से रीड कर सकते हो पाइथन का यूज करके। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास यहाँ पे फाइल है जिसका नाम है यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर कुछ डेटा है वो मुझे यहाँ पे रीड करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसे ओपन करूँ, ओपन करके फिर रीड करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जो कि मुझे फाइल को रीड करके दे दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पे ओपन। ओपन लिखने के बाद ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको लगाना है इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है, जो भी आपकी फाइल होगी। और अगर आपकी फाइल किसी और लोकेशन पर होती है तो आपको फाइल का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरी फाइल इसी लोकेशन पर थी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। उसके बाद गाइज जब मेरी फाइल का यहाँ से डेटा आएगा तो मुझे क्या करना है, उस फाइल के डेटा को कहीं पर स्टोर कराना है। उसे स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एफ नाम का पॉइंटर बना दूंगा। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे एफ इक्वल्स टू, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन वाला फंक्शन अप्लाई करोगे। उसके बाद गाइज जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो पाइथन का एक रूल है कि अगर आपने फाइल को ओपन करा है तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। इससे आप इस तरीके से समझ सकते हो गाइज कि अगर आपने पानी पीने के लिए बोतल को ओपन करा है तो पानी पीने के बाद आपको उस बोतल को बंद करके रखना पड़ेगा। और अगर आप उस बोतल को बंद करके नहीं रखते हो, उसका ढक्कन नहीं लगाते हो, तो क्या होगा, बोतल का पानी खराब हो जाएगा। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पॉइंटर के ऊपर एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा क्लोज नाम का। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर दिया क्लोज। तो मैंने यहाँ पे क्लोज मेथड को अप्लाई कर दिया है किसके ऊपर, जो हमने ऊपर फाइल का पॉइंटर बनाया था उसके बाद। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने एफ को इसके अंदर पास कर दिया। इसके अंदर पास करने के बाद जैसे मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने जिस फाइल को ओपन करा था उस फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने प्रिंट करी है। सबसे पहले प्रिंट करा है इसने फाइल का नेम, और उसके बाद इसने यहाँ पे प्रिंट करा है फाइल का मोड, कि फाइल किस मोड के अंदर ओपन हुई है। इसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ इसने हमें यहाँ पे ये बताया कि फाइल की एनकोडिंग क्या है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पे फाइल की इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं करानी, मुझे क्या कराना है, फाइल के अंदर का कंटेंट प्रिंट कराना है। तो उससे हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट फंक्शन को कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे फोर के बाद लिखोगे डेटा। डेटा लिखने के बाद आपको यहाँ पे यूज करना है इन ऑपरेटर, और उसके बाद हमने जो फाइल का पॉइंटर बनाया था एफ, उस पॉइंटर को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद गाइस अगर मैं इसके अंदर डेटा को पास कर देता हूँ, मतलब डेटा को टाइप कर देता हूँ, तो मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो रन करने के बाद देखना गाइस, मैं थोड़ा इसे यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने फाइल के अंदर से जितने भी डेटा को यहाँ पे रीड करा था वो सारा डेटा इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। और गाइज अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे कट, कट करने के बाद अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर हम यहाँ पे एफ डॉट क्लोज ना लगाए, मतलब फाइल को क्लोज ना करें, तो क्या होगा। तो गाइज उससे होगा तो कुछ नहीं। अगर मैं इसे यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम अभी भी वर्क कर जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपने फाइल को ओपन करा है तो उसे क्लोज करना आपका फर्ज बनता है। इसी तरीके से जैसे आपने अगर बोतल को ओपन करा है, पानी इसमें से पिया है, तो आपका फर्ज बनता है बोतल को क्लोज करने का। क्योंकि अगर आप बोतल को क्लोज नहीं करोगे तो आपका सारा पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करते हो तो उसे ओपन करने का आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ता है कि हमें यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए ओपन करना है, या फिर हमें फाइल को राइट करने के लिए ओपन करना है, या फिर हमें फाइल के अंदर के कंटेंट के आगे कंटेंट कोई ऐड करना है। तो ये सारे जो रीजन होते हैं इन्हें बोला जाता है यहाँ पे फाइल मोड, कि आपको फाइल को किस मोड के अंदर ओपन करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन के अंदर कितने मोड होते हैं फाइल को हैंडल करने के। तो सबसे पहला आता है हमारे पास आर। अब इस आर का मतलब क्या है, कि आर का मतलब यह है गाइस कि अगर आपको फाइल को ओनली रीड के लिए ओपन करना है तो आप यहाँ पे मोड देते हो आर। लेकिन गाइस अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हमने यहाँ पे फाइल को ओपन करा, फाइल को ओपन करने में हमने तो कोई मोड यहाँ पे डिफाइन नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आर मोड होता है, मतलब रीड मोड होता है, ये डिफॉल्ट सेट होता है कि अगर आप ओपन वाले फंक्शन के अंदर कुछ भी ना लिखो तो उसका जो डिफॉल्ट मोड होता है वो क्या होता है, आर। और हमने यहाँ पे करा क्या है, फाइल को ओनली रीड करा है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर, तो भी ये वही काम करेगा। मैंने इसे करा सेव। सेव करने के बाद मैंने अगेन कर दिया इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, जैसी हमारी यहाँ पे फाइल रन होती है तो इसने अभी भी हमारी फाइल को यहाँ पे रीड करके दे दिया। हमारी फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट था वो इसने यहाँ पे रीड करके हमें शो कर दिया। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप ओपन वाले फंक्शन के अंदर कोई भी मोड डिफाइन नहीं करते हो तो उसका जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आर। और इसी तरीके से अगर आपको पाइथन से न्यू फाइल क्रिएट करनी है या फिर फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे यूज करते हो डब्ल्यू का।
और अगर आपकी फाइल के अंदर पहले से ही कुछ कंटेंट ऐड है, आपकी फाइल पहले से ही क्रिएटेड है, लेकिन आपको क्या करना है, उसी कंटेंट के आगे कोई कंटेंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो अपेंड मोड का। मतलब आप क्या करते हो, ओपन वाले फंक्शन के अंदर मोड डिफाइन कर देते हो ए। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एक्स का। एक्स यूज होता है आपका फाइल को क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट जो आता है आपका आता है टी। टी होता है हमारा टेक्स्ट मोड, मतलब जैसे आपका रीड मोड होता है वैसे ही आपका यहाँ पे होता है टेक्स्ट मोड। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे बी। बी का मतलब होता है कि अगर आपको फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना है, अगर आपकी कोई फाइल है नॉर्मल टेक्स्ट में ओपन नहीं होती, उससे क्या करना पड़ता है, हमें बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो बी का। इसी तरीके से आपका होता है यहाँ पे एक प्लस मोड, जिसके अंदर आप फाइल को अपडेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रीड मोड, फिर बताया मैंने आपको राइट मोड, फिर बताया मैंने आपको अपेंड मोड, फिर बताया हमने फाइल क्रिएशन मोड जो कि था हमारा एक्स। इसी के साथ मैंने आपको बताया था टी मतलब टेक्स्ट मोड, जो कि सिमिलर होता है हमारा रीड मोड के। और इसके बाद मैंने आपको बताया था बाइनरी मोड। बाइनरी मोड हम तब यूज करते हैं जब हमारी फाइल कोई बाइनरी फॉर्मेट में ओपन होती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे बाइनरी मोड का। और प्लस वाला जो मोड होता है वो फाइल को अपडेट करने के लिए यूज करा जाता है, जिसके अंदर हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे नॉर्मली किसी भी फाइल को रीड करना है तो आप यहाँ पे लिखते हो ओपन। ओपन लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल का नेम देते हो और उसके बाद यहाँ पे मोड स्पेसिफाई करते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इस ओपन वाले फंक्शन का एक पॉइंटर क्रिएट कर दोगे, जो कि मैंने क्रिएट करा है एफ। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर का डेटा रीड करना है तो आप यहाँ पे लगाओगे 4, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दोगे। उसके बाद लगाओगे आप इन ऑपरेटर और उसके बाद अपना पॉइंटर टाइप कर दोगे। और जब ये फॉर लूप रन होगा तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को प्रिंट कर देगा लाइन बाय लाइन। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। तो गाइस आशा करता हूँ आपको पता लगा होगा कि हम पाइथन का यूज करके किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं और उसी के साथ हम उसे राइट भी कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा और एडवांस लेके जाऊंगा फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों का फायदा जरूर कराना, जो कि पाइथन को सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में और अपनी लैंग्वेज हिंदी के अंदर। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू।